हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव को देवों के देव कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और उनको बहुत ही सरलता से खुश कर सकते हैं। धार्मिक पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन आज के दौर में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हर दिन जलाभिषेक कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले सावन के महीने में आप कौन से भोलेनाथ को उनके 5 प्रिय पुष्प चढ़ाएं। इसके लिए आप अपने घर में इन पुष्प को अभी पौधों को लगा सकते हैं और सावन के महीने में इनसे भगवान को खुश कर सकते हैं। यूँ तो भगवान पर कई तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष पुष्प हैं जो कि भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। तो ये 5 पुष्प आप 1 लोटा जल लें और जल चढ़ाने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बेलपत्र। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सावन के महीने में और रोज़ नियमित आप पूजन करते हैं तो उसमें बेलपत्र भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। आप 3, 5, 11, 21 इस तरह से विषम संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके बेलपत्र चढ़ाएं। इसके साथ ही आप बेल का फल, जिसे हम बेल कहते हैं, वह भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और बेलपत्र का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्व बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पुष्प है आक, जिसे कि हम मदार का पुष्प भी कहते हैं। ये भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़रूर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को भांग धतूरा बहुत प्रिय है। भगवान शिव की विशेष पूजा के समय मदार का पुष्प मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। वैसे तो मदार 2 रंगों में खिलता है, जिसमें एक नीला और दूसरा सफ़ेद होता है। ध्यान रखें कि भगवान शिव को हमेशा सफ़ेद मदार या आक का फूल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को मदार या आक का पुष्प चढ़ाने से धरती लोक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। दूसरा फूल है धतूरा। धतूरे के पुष्प भी भगवान शिव के 5 पुष्पों में से एक हैं। कई पुराणों में इसकी उत्पत्ति को लेकर कहा गया है कि समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे शिवजी ने पिया। उस विष को पीने के दौरान उनकी छाती से इस पुष्प की उत्पत्ति हुई है। तो आप धतूरे का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। साथ में धतूरे के फल को भी भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। धतूरे का फूल 2 रंगों का होता है, एक बैंगनी, जिसे कि हम काला धतूरा कहते हैं, और दूसरा सफ़ेद रंग का। सफ़ेद धतूरा भी भोलेनाथ को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काले धतूरे को चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तीसरा पुष्प है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, वह है कनेर का पुष्प। कनेर 3 रंगों में मिलता है, पीला, लाल, गुलाबी। लेकिन जो पीला कनेर का पुष्प है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कनेर का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगला फूल है गुलाब का। गुलाब का फूल भी भोलेनाथ को समर्पित किया जा सकता है। लाल गुलाब विशेष कर लाभदायी है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। इसके साथ ही पारिजात, अपराजिता, जिसे हम शंख पुष्प भी कहते हैं, ये पुष्प भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। ये 2 रंग में पाया जाता है, बैंगनी और सफ़ेद। आप दोनों ही फूलों का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में कर सकते हैं। इसके बाद
आता है शमी पत्र। शमी पत्र और शमी के फूल दोनों ही भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इनका उपयोग भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में अवश्य करें। इस तरह से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए बेलपत्र के साथ साथ शिव के प्रिय ये पुष्प अवश्य चढ़ाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।